हाय एवरीवन। वेलकम टू सिद्धि के वी आई एस अकेडमी। स्वागत है आपका सी सेट लेक्चर सीरीज में। हम कर रहे थे परसेंटेज, ठीक है। और आज है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 1 से लेके 3 तक में हम इसके बेसिक्स, साथ में इसकी एप्लीकेशन, और थर्ड लेक्चर में हम कुछ स्पेशल टेक्निक्स ना स्पेशल टेक्निक्स को पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ टेक्निक्स जो रह गए थे, लगभग 3 टेक्निक्स रह गए हैं, तो उनको हम सॉल्व करेंगे, सीखेंगे उसको, और फिर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले हमारे पास 2 डाउट आए हैं, 2 क्वेश्चंस में डाउट आए हैं, तो उनको पहले हम क्लियरिफाई कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये डाउट जो है लेक्चर नंबर 1 में जो 4 क्वेश्चंस मैंने दिए थे वहां से आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन क्या था कि 20% ऑफ अ नंबर व्हेन subtracted from 108 gives the number itself. The number itself. Find the number, ठीक है जी। ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पे क्या दिया है कि 20% ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर मान लीजिए x, ठीक है जी। कोई भी नंबर x है, इस नंबर का 20% जो है, ठीक है, उसको जब हम माइनस कर देते हैं इसमें से 108 में से, तो हमें वो नंबर मिल जाता है क्या, x, ठीक है। बात समझ आई? हमें वापस क्या मिल जाएगा, x। तो बताइए x की वैल्यू क्या है, ठीक है। इतनी बात समझ आई, ठीक है जी। तो अब देखिए इसको प्रोसीड करेंगे हम आगे। 20% ऑफ x माइनस 108 इक्वल्स टू x, ठीक है। फिर 20/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी, माइनस 108 इक्वल्स टू एक्स। फिर इससे ही काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा, यानी कि x अपॉन में 5 माइनस का 108 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। फिर x माइनस 540 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू x, ठीक है जी। फिर इस 5 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, क्या होगा, x माइनस 504 इज, सॉरी, 540 इज इक्वल्स टू 5x। फिर अब इस x को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, तो माइनस का 540 इज इक्वल्स टू 5x माइनस का x, ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा, माइनस का 540 इज इक्वल्स टू 4x। अब 4 इधर ट्रांसफर करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 540 अपॉन 4, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 वन जा 4, 4 थ्री जा 12, और 4 फाइव जा 20, तो x आ जाएगा माइनस का 135, ठीक है जी। ये आ जाएगा। ये आंसर है? नहीं है, ठीक है। ये आंसर नहीं है। क्यों? गड़बड़ कहाँ हुई है? जिनने ये सॉल्व करके मेरे पास भेजा है उनने गड़बड़ क्या किया है इसमें, कि इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, 20% ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का 20% अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 108 में से, मतलब हमने 108 में से सब्ट्रैक्ट करना है ये 20% ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रोसीड करने में, यही स्टार्टिंग में ही आपने गड़बड़ कर दिया, जिसकी वजह से ये पूरा आपका आंसर गलत हो गया। और साथ में अगर हम इस अनुसार से भी सॉल्व करें
तो आपने यहाँ पे माइनस साइन को ही इग्नोर कर दिया है, ठीक है। ये भी गलती नहीं करना है, इसकी वजह से भी आंसर हमारा गलत आ जाता है। देखिए मेरा नेगेटिव 135 आ रहा है और आपका पॉजिटिव 135 आया है, ठीक है। तो बिल्कुल केयरफुल होके इसको सॉल्व करना है किसी भी क्वेश्चन को। देखिए इसका सही उत्तर कैसे निकलेगा, 108 माइनस 20% ऑफ x इक्वल्स टू x। तो 108 माइनस 20/100 इंटू x इज इक्वल्स टू x। 108 माइनस x अपॉन 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 105, सॉरी 1/5, तो x अपॉन 5 हो गया इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, इसको क्या हो जाएगा, 540 माइनस का x अपॉन 5x, इसको इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो 540 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5x, ठीक है। अब x माइनस में है, इधर हम ट्रांसफर करेंगे इसको तो 540 इज इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा 5x प्लस x, तो 540 इज इक्वल्स टू 6x हो जाएगा। अब यहाँ से 6 को हम ट्रांसफर करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 540 अपॉन 6 दैट इज 9×54 यानी कि 90। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 90, ठीक है जी। अब इसको अगर प्रूफ करना है कि क्या 20% निकालने के बाद 1808 में से माइनस कर रहे हैं तो वापस से हमारे पास वही नंबर आ रहा नहीं आ रहा, तो उसके लिए देखिए 90 का 20% निकाल लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 18 हो गया, 9 इंटू 2 18 हो गया, ठीक है। अब 108 में से माइनस कर दीजिए 18, 90 आ गया, आंसर है यही, ठीक है। तो ये 90 आंसर करेक्ट होगा, ये गलत है, ठीक है जी। समझ आया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा आपने कि कैसे होगा, क्या है वो भी बता देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, टू नंबर्स ए एंड बी, ठीक है, आर सच दैट द सम ऑफ 5% ऑफ ए एंड 10% ऑफ बी is of the sum of 20% of A and 10% of B. Find the ratio of A ratio B, ठीक है जी। देखिए अब इसमें क्या बोला है कि दो नंबर हमारे पास गिवन है, ठीक है, कौन कौन से हैं, ए है एंड बी है, ठीक है ना। आर सच दैट द सम ऑफ 5% ऑफ ए का कितना 5%, ठीक है, और बी का कितना 10%, ठीक है। ए का कितना 5%, बी का 10%। अच्छा देखिए इसमें ना एक गड़बड़ हो गई है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें इज 1/2 ऑफ द सम, ये ठीक है, ये होगा। अब सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है, एक बार और ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर मैं कर दूंगा, ठीक है ना। अब सॉल्व हो जाएगा, मैंने अभी भी ध्यान दिया कि मेरी मिस्टेक है, 1/2 यहाँ पे रह गया था, ठीक है, वो टाइपिंग में नहीं आया है, सॉरी, ठीक है जी। यहाँ पे 1/2 है, ठीक है, सॉरी, ये टाइपिंग में नहीं आ पाया था। इसमें क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि दो नंबर है ए एंड बी, ठीक है, अब इनका जो सम है यानी कि ए का 5% और बी का 10%, ठीक है, इनको मिला के, यहाँ पे फिर से गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये हाफ यहाँ पे लिखे जाएगा, ठीक है। तो 10% ऑफ बी मतलब कि जो ए और बी है ना, इसका कितना 5% और इसका कितना
10%। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने के बाद में, इन दोनों का प्लस करके जो सम आया, मान लीजिए सी आया। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये हाफ है। इसको अगर हाफ कर देंगे, है ना, तब हो जाएगा क्या, द सम ऑफ 20% ऑफ ए एंड 10% ऑफ बी। ठीक है, मतलब ये जो सी है इंटू 1/2 ये इक्वल हो जाएगा 10%, सॉरी 20% ऑफ ए प्लस 10% ऑफ बी, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये बोला गया है। तो ए और बी का रेशियो क्या है वो निकालना है। ठीक है जी, समझ आया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, टेक्निक नंबर 5 है द पासिंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन इज P%। ठीक है जी, इफ कैंडिडेट या फिर स्टूडेंट स्कोर्स R marks and fails by F marks, then maximum marks, that is capital M, is 100 R plus F अपॉन P। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है मैक्सिमम मार्क्स निकालने का। ठीक है जी, समझ आया कि किसी भी एग्जामिनेशन में, एक एग्जामिनेशन हो रही है ना, जैसे मान लीजिए हमारा प्री, ठीक है, यूपीएससी सीएससी। ठीक है जी, तो इसमें जो प्री एग्जाम होता है ना, इसका पासिंग मार्क्स या फिर मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने पे जो लोग पास होते हैं उसका निकालना है कि कितना मार्क्स है। ठीक है, तो ये जो पासिंग मार्क्स है, ये पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क इसका परसेंट, पासिंग मार्क्स का परसेंट कितना है, P%। ठीक है, इस P% को हम अगर लेट कर लेते हैं 50%, ठीक है, और जो कैंडिडेट ने स्कोर किया है ना, कैंडिडेट स्कोर कितना करता है, कैंडिडेट ने स्कोर किया है 75 मार्क्स। ठीक है, अब ये फेल कितने मार्क्स से हो जाता है, फेल बाय 15 मार्क्स। ठीक है जी, 75 मार्क्स स्कोर किया है, 15 मार्क्स से ये फेल हो जाता है। तो अब क्या करेंगे इस केस में, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल्स टू 100 इंटू R प्लस F अपॉन P, दैट इज R क्या है यहाँ पे, ये है R, ये है F और ये है P। ठीक है जी, तो 175 प्लस 15 अपॉन P कितना है 50। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, या फिर डायरेक्टली कहें तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100। ठीक है जी, अब हो जाएगा 2 इंटू 75 और 15 प्लस करेंगे कितना आएगा 90। ठीक है, तो 180 मार्क्स जो है वो है मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है जी, बात समझ आए इतना? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नोट, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर
7, लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था, है ना। तो a student has to score 30%, ठीक है, मार्क्स टू गेट थ्रू आउट, ठीक है। इफ द स्टूडेंट गेट्स 30 marks and fail by 30 marks, then find the maximum marks set for the examination, ठीक है जी। अब आपको ये फाइंड आउट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ टेक्निक है, अ कैंडिडेट score X% marks in examination या exam and fail by K marks, ठीक है जी। while another candidate who score Y% marks get V marks more than the minimum required, passing marks, required passing marks, ठीक है जी। the maximum marks for the examination या exam is given as maximum marks is equals to, या फिर maximum marks is equals to 100 is to K plus V upon Y minus X is equals to sum of score upon difference in marks, ठीक है, into 100, ठीक है जी। ठीक है, या फिर चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिससे कि पता लगे कि बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है जी। ये जो के प्लस बी किया है ना, ये सम ऑफ स्कोर है, ठीक है। तो जो इसने स्कोर किया था और इसका स्कोर है, ठीक है, ये के मार्क्स से फेल हो गया और के मार्क्स वी मार्क्स से पास हो गया, तो उन दोनों को प्लस कर दिया गया है, ठीक है जी। देखिए, मान लीजिए कि जो ए कैंडिडेट है ना, कैंडिडेट ए है, वो स्कोर कितना कर रहा है, X% मार्क्स, ठीक है, X% मार्क्स। X% मार्क्स को हम लेट कर लेते हैं
कि ये स्कोर कर रहा है 30%, ठीक है जी, और फेल हो जाता है के मार्क्स से। तो इसका जो के है वो कितना है, के को मान लीजिए, इसको भी 30 मान लेते हैं, ठीक है, या फिर 20 मार्क्स मान लेते हैं, 20 मार्क्स। अब बी है, तो बी क्या है, y% मार्क्स से क्या होता है, ये ये पास हो जाता है, ठीक है। तो y% मार्क्स कितना है, को लेट कर लेते हैं 45। पहले तो यहाँ पे y लिखते हैं, y% और 45%, ठीक है जी। अब ये v मार्क्स से, जो v मार्क्स है ये कितना है, मोर देन मिनिमम रिक्वायर्ड, जो मिनिमम मार्क्स चाहिए होता है उसके लिए पासिंग के लिए, उससे v मार्क्स ज़्यादा, तो इसको मान लीजिए 30 मार्क्स, ठीक है, 30 मार्क्स, या फिर 10 मार्क्स मान लेते हैं, ठीक है। 10 नंबर ज़्यादा है इसके, ठीक है, मिनिमम जो होता है, जो मतलब मैक्सिमम जो मार्क्स आने चाहिए, या सॉरी मिनिमम जो रिक्वायर्ड है उससे, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। अब कहता है मैक्सिमम मार्क्स निकालने का, एग्जाम में जो मैक्सिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होता है, पासिंग मार्क्स, उस सॉरी मैक्सिमम मार्क्स, टोटल जो मार्क्स है वो है, वो निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये, ठीक है। तो हम अब मैक्सिमम मार्क्स का पता है कैसे लगाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स का पता कैसे लगाएंगे हम, देखिए, सबसे पहले हमारे पास दो फॉर्मूला है सॉल्व करने के लिए, दो तरीका है। पहला तो ये फॉर्मूला है, और दूसरा हम नॉर्मल वे से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको नॉर्मल वे से सॉल्व करके बताता हूँ कैसे होगा। जो फर्स्ट मेथड है वो है कि इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम इसमें से ये इतना मार्क्स माइनस कर देंगे और इसमें इतना मार्क्स प्लस कर देंगे, तो दोनों का मिनिमम मार्क्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, x% ऑफ x लिया है ना, तो x%, सॉरी x% नहीं, 30% रखेंगे यहाँ पे, 30% ऑफ कोई भी एक वैल्यू सोचिए, z, ठीक है, z टोटल मार्क्स, या फिर t टोटल मार्क्स के लिए, प्लस 20 इज इक्वल्स टू 45% ऑफ t माइनस 10, ठीक है, समझ आया ये जो x% हमें मार्क्स मिला है, x% ऑफ टोटल मार्क्स प्लस 20 इज इक्वल्स टू, या फिर यहाँ पे k प्लस y% ऑफ t माइनस का v, ठीक है। ये एक दूसरा फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ठीक है ना। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, यानी कि 30/100 इंटू टी, और फिर प्लस का 20, तो 0 से 0 कैंसिल, 3t/10 हो जाएगा ये, यहाँ पे 45/100 इंटू टी माइनस का 10 हो जाएगा, उनको ब्रैकेट में डाल देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद ये हो जाएगा 3t/10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू, अब ये कैंसिल करेंगे इसको तो कैसे होगा, 5 से 20, 9/20, ठीक है, तो 9t/20 माइनस का 10, ठीक है। अब एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/3t प्लस 200 बराबर 9t माइनस का 200/20, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम यहाँ से, अब यहाँ से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है जी। ये हो जाएगा 23t प्लस 200 इज इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10, 9t माइनस का 200, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हो जाएगा ये 60t प्लस
6 दूना 2 दूनी 4 यानी कि 4000 बराबर 90 टी माइनस 2000। अब क्या करेंगे, अब ये टी जो है इसको एक साइड करेंगे और ये जो है नंबर इसको एक साइड करेंगे, ठीक है। तो हम इस 60 को इधर भेजेंगे जिससे कि ये पॉजिटिव में रहे। तो क्या हो जाएगा, 4000 प्लस 2000 बराबर 90 टी माइनस 60 टी। ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6000। 6000 इज इक्वल्स टू 30 टी, यही होगा। अब 30 को हम इधर सेंड कर देंगे, तो 6000 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल्स टू टी। 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये, तो 3 दूनी 6, 200। तो हमारा टी कितना आया, 200। ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ आया इतना। एक और बात, हम एक और चीज़ हम यहाँ पे कर सकते थे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे हम एक और चीज़ ये कर सकते थे कि ये जो नंबर है 20, इसको हम डायरेक्टली इधर सेंड कर देते, इधर यहाँ पे सेंड कर देते और ये 10 के साथ आ जाता, और ये जो पूरा है इस पूरे का हम इधर ले आते, ठीक है। वो भी करके दिखा देता हूँ, देखिए 3t/10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 9t/20 माइनस का 10, ठीक है। तो अब इस पूरे को कैसे सेंड करेंगे, ये पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा इधर जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, तो इसीलिए इधर जब जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। इसको लिखेंगे 3t/10, ये एज इट इज आएगा 9t/20, ठीक है। जब मल्टीप्लीकेशन में होता है तब वो ऊपर नीचे इंटरचेंज होता है, नहीं तो प्लस और माइनस में हो तो नहीं होता है, एज इट इज जाता है, ठीक है। अब ये जो 20 है ये इधर आएगा, तो इधर प्लस का है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का। -10 माइनस का 20 दैट इज 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम लीजिए, 10 और 20। डायरेक्ट हम किससे करेंगे, 5 से करते हैं। 5 दूना 10 और 5 चौक 20, ठीक है। अब 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो 5 दूना 10 और 10 दूनी 20, यानी कि 20 आएगा। तो 20, अभी कितना हो जाए, 2, 3 दूनी 6 टी, और फिर ये 9 टी बराबर 30 माइनस का, ठीक है जी। अब अब ये जो है 20, इसको हम इधर सेंड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6। अब क्या है, माइनस का 3t इज इक्वल्स टू माइनस का 600, ठीक है जी, माइनस का 600। अब t बराबर, ये 3 को हम इधर सेंड करेंगे तो माइनस का 600 अपॉन में माइनस का 3, इससे ये कैंसिल, 3 दूनी 6, 200, t बराबर 200, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस साइन आया है, इसमें कंफ्यूजन और गड़बड़ हो सकती है। तो आपने ध्यान ये रखना है कि जो बड़ा नंबर होगा, है ना, उसको वहीं रहने दें, अब छोटे नंबर को उसमें से हम माइनस करें। जैसे हम यहाँ पे ये क्या कर सकते थे, 3t/10 को हम इधर भेजेंगे, जिससे कि यहाँ पे पॉजिटिव में आंसर आए, ना कि नेगेटिव में, ठीक है। गड़बड़ दिक्कत नहीं है नेगेटिव में आने से, लेकिन नेगेटिव में आएगा, साइन छूटेगा और फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए बी केयरफुल, ठीक है। तो इतना समझ आया। अब देखिए, अब अगर हम इसी क्वेश्चन को इतना लंबा ना करते हुए हम शॉर्टली इस मेथड से सॉल्व करें तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। 1 से 2 लाइन में हमारा k कितना है, ये जो k है, ये k कितना है, k है 20, है ना, k बराबर 20। v कितना है 10, x कितना है, x है 30, और y कितना है, y है 45, ठीक है जी। ये 4 वेरिएबल्स है हमारे लिए, यही चाहिए। तो अब फॉर्मूला क्या है, 100 इंटू के कितना है 20 प्लस v 10 अपॉन y माइनस एक्स,
y कितना है 45 माइनस 30, ठीक है जी, बराबर 100 इस टू नहीं इंटू 10 और सॉरी 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30 अपॉन 45 में से 30 जाएगा कितना आएगा 15 आ जाएगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30, और अब कितना रह गया 100 इंटू 2 रह गया बराबर 200 आ गया। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना है 200, ठीक है जी, ये हो गया आंसर। बजाय इतना लंबा करने के माइनस प्लस साइन पे ध्यान रखने की बजाय हम सीधा सीधा डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे पुट करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है जी, समझ आई बात। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8, अ कैंडिडेट for 25% marks and fail by 60 marks, while another candidate who score 50% marks get 40 marks more than the minimum passing marks. Find the maximum marks for the examination, ठीक है जी, हो जाएगा सॉल्व। ठीक, नेक्स्ट टेक्निक है 7th, if due to r% decrease in the price of an item, a person can buy x kg more in y rupees than actual price of that item is rupees r y upon 100 minus r into x kg, ठीक है जी, x पर kg, ठीक है जी, समझ आया। कहता है कि ड्यू टू r% डिक्रीज इन प्राइस, कोई प्राइस लेट कर लीजिए, एक प्राइस है ना, इसमें r% क्या हुआ डिक्रीज हो गया, तो ये r% को मान लीजिए आप 10%, ठीक है, 10% प्राइस डिक्रीज हो गया किसी भी आइटम का। तो अब जो एक पर्सन है, कोई भी पर्सन ए है ना, ये पर्सन जो है ये क्या करता है x kg ज़्यादा खरीदता है ना, तो पहले कितना खरीदता था, पहले k kg खरीदता था, तो k kg में x प्लस कर देते हैं, x kg ज़्यादा खरीद रहा है, ठीक है, x kg ज़्यादा खरीद रहा है इन y रुपीज़, कितने में y रुपीज़ में, ठीक है। तो एक्चुअल प्राइस क्या है उस आइटम का, तो वो निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है जी, ये फॉर्मूला है, ठीक है जी। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये जो पर्सन है वो क्या करता है, अब जो भी पहले ये सामान खरीदता था है ना, उतने उसमें
ये अब 10 kg ज़्यादा सामान खरीद रहा है, ठीक है, 10 kg इसका ज़्यादा परचेज कर रहा है, ठीक है ना, कितने में, 200 रुपीज़ में, 200 रुपीज़ में, ठीक है। तो अब इसका ओरिजिनल प्राइस क्या है, या फिर हाँ ओरिजिनल प्राइस क्या है, जो एक्चुअल प्राइस है वो क्या निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले पे लगाएंगे और निकाल, सबसे पहले बिना फॉर्मूले करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, कैसे निकलेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, है ना, एक्चुअल प्राइस क्या है, जेड, जेड रुपीज, ठीक है जी, पर केजी, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो 200 रुपये है, तो 200 रुपये में से ये कितने कितने केजी आ सकता है ना, तो अमाउंट अमाउंट ऑफ आइटम बॉट इन रुपीज़ 200, 200 रुपये में कितना आ सकता है ये, तो 200 डिवाइडेड बाय जेड, ठीक है, केजी, ठीक है जी, बात समझ आई, ठीक है। अब क्या होगा, प्राइस प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितने से, 10% से, जब प्राइस डिक्रीज हो जाएगा 10% से, तो 100% माइनस 10% कितना हो जाएगा, 90%, ठीक है जी, तो 90% ऑफ जेड कितना होगा, जेड है ना, तो 90% ऑफ जेड कितना होगा, 90/100 इंटू जेड, दैट इज 90Z/100, ठीक है जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल करके 9Z/10, ठीक है जी। अब कितना हमें वो जो अमाउंट है आइटम का, है ना, अब हम कितना खरीद सकते हैं, अमाउंट ऑफ आइटम बॉट नाउ, अब कितना खरीद सकते हैं, 200 रुपये में, 200/जेड है ना, और जेड कितना है अब ये है जेड, तो अब क्या है, 9Z/10, ये है जी। अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर को घूम जाएगा, है ना, क्या होगा ये, 2000/9Z, जी, इतना समझ आया, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जब जेड प्राइस था, ठीक है, जेड प्राइस था, तब ये 200 रुपये में सामान खरीदता था तब भी, और अब जो है क्या है, 9Z/10 प्राइस हो गया है, 10% कम हो गया है, तो अब 10 kg क्या है, ज़्यादा ले सकता है सामान, ठीक है, बात समझ आई, ठीक है। तो अब देखिए, हम क्या करेंगे, अब इस वाले में से इस वाले में से इस वाले को जब हम माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सॉरी, इसमें से, है ना, इसमें से ये बड़ा है, इसमें से इसको जब हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 10 kg आना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2000/9Z माइनस 200/Z इज इक्वल्स टू 10, ठीक है जी, यही होना चाहिए। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम, क्या होगा, एलसीएम लेंगे, तो 9Z और ये Z, इसका एलसीएम आएगा 9Z, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2000 माइनस, फिर यहाँ पे Z से Z कैंसिल हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 1800 हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्या करेंगे,
अब करेंगे इसमें से माइनस, ठीक है। तो माइनस होकर कितना आ जाएगा, 200 अपॉन 9z इक्वल्स टू 10। अब 9z है, इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा फिर, 200 इज इक्वल्स टू 90z। अब 90 को करेंगे इधर ट्रांसफर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 200 अपॉन 90 इज इक्वल्स टू z। इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो z की क्या वैल्यू हो जाएगी, 20/9, या फिर 9 दूनी 18, तो 2:2, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा, पर केजी, ये हो जाएगा रुपीज, ठीक है जी। मतलब जो आइटम था उसका एक्चुअल प्राइस क्या निकला, ये 20/9 या फिर 2:2/9, ठीक है जी। समझ आया इतना, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फॉर्मूले पे रख के निकालेंगे इसको, ठीक है। तो फॉर्मूले पे क्या है, आर चाहिए इसमें। आर क्या है, आर था रेट ऑफ, तो ये है 10। इसके बाद वाई, वाई क्या है, रुपीज, तो यहाँ पे कितना था वाई, 200, ठीक है जी। एक्स, एक्स क्या है, कितना ज्यादा हम खरीद रहे हैं, 10, ठीक है ना, 10 kg ज्यादा है। अब हम इसको डालेंगे फॉर्मूले पे, तो आर वाई अपॉन 100 - r इंटू एक्स। आर क्या है 10, इंटू वाई कितना 200, अपॉन 100 - r कितना 10, इंटू एक्स क्या था, एक्स 10 था यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 10। अब कितना आया, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 2000 अपॉन 900, 19 × 10, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो आंसर कितना आया, 20/9 आंसर, या फिर 2:2/9, ठीक है जी। देखिए एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे उसके अनुसार आप कर सकते हैं सॉल्व। मेरे अनुसार तो ये फॉर्मूले सही करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि शॉर्टली और इजीली आंसर आ रहा है ना। इसमें काफ़ी ज़्यादा तामझाम है, एक भी को थोड़ा सा भी कहीं पे चूक हो गई तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। और शॉर्ट में तो हमें 2 मिनट में आंसर चाहिए, तो हमें इसके लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, ठीक है जी। समझ आ गया इतना, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन नोट कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ड्यू टू 20% डिक्रीज इन प्राइस ऑफ sugar, Ram can buy 5 kg more sugar in rupees 100. Then find the actual price of sugar, ठीक है जी। हो जाएगा सॉल्व, ठीक। चलिए नेक्स्ट टेक्निक की ओर बढ़ते हैं। टेक्निक नंबर 8 में कहता है, इफ टू कैंडिडेट्स, इफ टू कैंडिडेट्स contested in election and one candidate got
x% of total votes casted and still lose by y votes, then total number of vote casted equals to 100 into y upon 100 minus 2x। ठीक है जी, समझ आया? कह रहा है कि कोई इलेक्शन हो रही है ना? क्या हो रहा है? इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इलेक्शन में एक कैंडिडेट है, कैंडिडेट ए। क्या है? कैंडिडेट ए, है ना? इसको वोट कितने मिलते हैं? इसको वोट मिलते हैं, मान लीजिए 25%। ठीक है, 25% वोट इसको मिलते हैं और ये इंसान हार जाता है, लूज इलेक्शन। इलेक्शन क्या कर जाता है? लूज हो जाता है, ठीक है, हार जाता है। अब ये हारता भी किससे है? बाय 1000 वोट्स। ठीक है, 1000 वोट से ये हार जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने पड़े? ठीक है, टोटल वोट्स कितने पड़े? तो उसके लिए लेट कर लेते हैं, है ना? लेट टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना? एक्स वाई यूज हो चुका है ना, तो जेड लेट कर लेते हैं। ठीक है, कितना? जेड। ठीक है जी, इसके बाद इस कैंडिडेट ए को, ए गॉट वोट्स, कितने वोट मिले इसको? 30% ऑफ जेड, मतलब 30/100 इंटू जेड, दैट इज 0 से 0 कैंसिल, तो 3z/10। ठीक है, कितने वोट इसको मिले? तो जो कैंडिडेट बी होगा, जिससे ये हारा है इंसान, है ना, तो जो कैंडिडेट बी होगा, बी को कितने वोट मिले? 100% माइनस 30%। ठीक है, जेड में से, जेड कितना है? जेड क्या है? जेड है 100% वोट, है ना? 100% में से 30% तो इसको मिल गया, तो बाकी कितना बचा? 70%, है ना? तो 70% वोट किसको मिला? बी को, ऑफ जेड, दैट इज 70/100 इंटू जेड। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा, 7z/10। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एक। अब क्या है आगे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में गैप कितने का है? गैप है 1000 वोट्स का। ठीक है, 1000 वोट से ए हार जाता है, तो बी के पास 1000 वोट ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बी माइनस ए इज इक्वल्स टू 1000। ठीक है, तो बी कितना है? बी है 7z/10 माइनस 3z/10, ये ए है, बराबर 1000। ठीक है जी, नीचे का बेस सेम है, तो डायरेक्टली हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा, तो 7z माइनस 3z बराबर 1000। अब क्या होगा? अब ये 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4z। ठीक है, और इस 10 को हम ट्रांसफर कर देंगे इधर, इधर डिवाइड में तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई।
तो 1000 इंटू 10, ठीक है जी। अब 4 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो z जो है ये 4 इधर आया, क्या हो जाएगा 1000 और एक और जीरो हो जाएगा, तो कितना हो गया 10,000 अपॉन 4। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और फिर 2 इधर जाएगा, 2 जीरो 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, फिर 2 जीरो रह गया, मतलब 2500 वोट, ठीक है। टोटल वोट्स कितने हैं, z कितना निकला, z इक्वल्स टू 2500 आंसर, ठीक है जी। बात समझ आई इतनी, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इतना तामझाम किया हमने, अब हम डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले से हम निकालेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोट क्या है, 100 इंटू वाई अपॉन 100 माइनस 2x, ठीक है। यहाँ पे y क्या है बताइए, y क्या है, y है वोट, वोट कितना मिला, ये क्या है y कितने वोट से हारा 1000, ठीक है। और x क्या है, x है कितना परसेंट ये वोट मिला है, ठीक है ना। तो 100 इंटू कितना है 1000 अपॉन 100 माइनस 2 इंटू कितना परसेंट 25, अब कितना हुआ ये 100 इंटू 1000 अपॉन 100 माइनस 25 दूना 50, 50 हो जाएगा, माइनस 50 करेंगे तो कितना होगा 100 माइनस 50, ठीक है। इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है जी। तो अब क्या होगा 100 इंटू 100 अपॉन 50 में से 50, 100 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50, यहाँ पे 1000 है 100 हो गया, ठीक है। जीरो से या फिर डायरेक्टली 50 से कम 50, 50 दूनी 100, कितना आया 2000। ओह सॉरी, यहाँ पे ना ये 30, ये 25% नहीं था, यहाँ पे हमने 30% लेट किया है, ठीक है। एक्स यहाँ पे, या हमने 30% सॉल्व किया, वहाँ ऊपर 25% लेट कर लिया था, ठीक है। तो 30% लेट करना होगा यहाँ पे भी, 30, ये हो जाएगा 60, फिर इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 40, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल, दो दूनी 4, ये 5 हो जाएगा, फिर ये 2 कम 2, और ये हो जाएगा 500, ठीक है। अब 5 बचे 25 और डबल जीरो, ये हो गया आंसर, ठीक है जी, बिल्कुल सेम आ रहा है एग्जैक्ट z, ठीक है। तो दोनों मेथड से सॉल्व करके बता दिया। चलिए अभी क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10, इन एन इलेक्शन contested by two candidates, ठीक है जी। One candidate got 45% of total votes and still lost by 2000 votes. Then find the total number of votes casted, ठीक है जी, सॉल्व हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट टेक्निक है टेक्निक नंबर 9, ठीक है।
इसमें कहता है कि लेट कर लीजिए एनी नंबर, ठीक है, कोई भी एक नंबर लेट कर लीजिए p, या फिर k नंबर लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब सपोज सपोज ये जो k है ना, इज फर्स्ट इंक्रीज बाय R1%, ठीक है, कब? फर्स्ट ईयर। अगेन इंक्रीज बाय R2%, ठीक है, कब? सेकेंड ईयर में। एंड डिक्रीज बाय R3% थर्ड ईयर में, ठीक है जी, एंड सो ऑन। ये हो सकता है आगे और चलता चले जाए, लेकिन अब यह तीन हमारे पास केस है, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें फाइंड द नंबर या फिर टोटल नंबर आफ्टर n ईयर्स, ठीक है जी। तो ये आफ्टर n ईयर के बाद कितना हो जाएगा? इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा कि आफ्टर n ईयर इज इक्वल्स टू, k है, k इंटू 1%, क्या हो रहा है? पहले क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना, तो 1 प्लस इंक्रीज हो रहा है, तो R1/100, ठीक है, इंटू 1 प्लस R2/100, ठीक है जी। दोनों बार इंक्रीज हुआ, अब क्या है? थर्ड बार डिक्रीज हो रहा है, तो 1 माइनस R3/100, ठीक है जी। ये हो जाएगा फॉर्मूला के निकालने का, ठीक है, समझ आई इतनी बात? अब इसी को, अब क्या है इसको, ये जो है इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसको लिखेंगे k इंटू 100 प्लस R1/100, ठीक है, ब्रैकेट इंटू 100 प्लस R2/100 इंटू 100 माइनस R3/100, ठीक है, ये हो जाएगा। समझ आया यहाँ पे हमने क्या किया? क्या किया है बताइए? बिल्कुल, हमने क्या किया है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया है, ठीक है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैसे हो जाएगा? इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 100। अब 100 को इससे करेंगे तो 100 माइनस R3, तो यही चीज़ तो हमने किया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, चॉइस इज योर्स। तो ये हो गया टेक्निक नंबर 9 का फॉर्मूला नंबर 1, कि अगर ऐसे दिया हो तो। अब एक सदाबहार फॉर्मूला बताता हूँ मैं इसके लिए, या तो क्वेश्चन में इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, उसके लिए सिंपल एक ही फॉर्मूला है, क्या? के इंटू 1 प्लस माइनस R1/100, ठीक है, फिर 1 प्लस माइनस R2/100 इंटू 1 प्लस माइनस R3/100 इंटू डॉट 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 1 प्लस माइनस R n/100,
ठीक है जी, समझ आया? के आफ्टर एन ईयर्स। ठीक है, मतलब एन क्या है यहाँ पे, एन हमारे पास गिवन होगा जितने ईयर का, जैसे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, और ये थर्ड ईयर, तो यहाँ पे R3 तक है। अब अगर एन तक दिया हो, मान लीजिए अगर 10 साल का दिया हो, तो 10 साल का क्या होगा, यहाँ पे R10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस में से क्या आएगा, अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है ना, तो हम पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करेंगे। अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को यूज करेंगे। ठीक है जी, समझ आई बात इतनी? ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, लेट कर लीजिए कि आपने बैंक में, अपने बैंक अकाउंट में, है ना, 1,000 रुपये आपने क्या किया है, डिपॉजिट। ठीक है, आपने 1,000 रुपये डिपॉजिट किया है। अब इस 1,000 रुपये पे फर्स्ट ईयर, है ना, फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितना, R1% इंटरेस्ट मिलता है। मतलब कितना इंटरेस्ट मिलता है, 10% का। ठीक है, मतलब 10% क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड ईयर में ये कितना मिलता है, R2%। ठीक है, R2 कितना, 50% मान लीजिए, 15% इंक्रीज हो गया। थर्ड ईयर में आप पे क्या करता है, चार्ज लगा देता है। ठीक है, आप पे ये चार्ज लगा देता है, और चार्ज लगा के क्या करता है, R3% का उससे अमाउंट डिडक्ट कर लेता है। अब R3% कितना, मान लीजिए 20%। ठीक है, इसने 20% आपसे वापस ले लिया। ठीक है जी, तो आपके पास 3 साल के बाद अमाउंट अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स कितना हो गया, बताइए। क्या करेंगे, अमाउंट हमारा क्या था, के, तो के आफ्टर एन ईयर के लिए फॉर्मूला क्या था, के इंटू, के लिखा है ना यहाँ पे, के इंटू 1:1 प्लस माइनस R1/100, 1 ± R2/100, और फिर 1 ± R3/100। ठीक है, 3 साल का है, इसीलिए हमने 3 तक इस्तेमाल लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एन की बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे। ठीक है, तो 3 डाल दिया हमने, के कितना है, 1000, तो 1000 आ गया। ठीक है जी, अब अच्छा, इसको करने से पहले ऐसा करते हैं, हम पहले दूसरे वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस वाले को सॉल्व करने से पहले देखिए, के पे 10%, तो फर्स्ट वाला क्या है, 10/100 इंटू 1000, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, मतलब 100। तो अमाउंट क्या हो गया, के प्लस 100 इक्वल्स टू 1100 रुपये हो गया, 1100 रुपये हो गया। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ, 15%, तो 15/1000, सही है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि अब प्राइस कितना हमारे पास, अमाउंट 1100 रुपये, तो अब 1100 रुपये पे 1500 इंटरेस्ट मिलेगा, 15% मिलेगा। ठीक है, तो अब ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 11 से इंटू करेंगे 15 में कितना आएगा, 15 कम 15 5, 15 कम 15 और 1 16, 165 रुपये। ठीक है, अब कितना हो गया, के प्लस 165, तो ये कितना है, 1265, 1265 रुपये हो गया। अब क्या बोला, थर्ड ईयर में इसने अमाउंट ये डिक्रीज कर लिया, माइनस कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे साइन नहीं लगाया। ठीक है, अब थर्ड ईयर में क्या कर रहा है, 20% इसमें से चार्ज काट लेता है, इंटू 1200
65। ठीक है जी। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 5 पंचे 25, 5 15, 253 रुपीज है ना। तो अब 253, अब के में से हम माइनस कर देंगे कितना, 253 रुपये। तो कितना आ गया बताइए, 1265 में से 253 हम माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2। 16 में से 5 नहीं, सॉरी, इसमें से तो ऐसे ही हो जाएगा ना, तो 6 में से 1 गया, 5 गया 1, अब 2 2 0 1, 1012 रुपये ये हो जाएगा हमारे पास के आफ्टर 3 साल के बाद। ठीक है जी। अब हम जरा इस फॉर्मूले से निकालते हैं। यहाँ पे रखेंगे 1, प्लस का आएगा, इंक्रीज हो रहा है तो कितना परसेंट है, 10, 10/100 इंटू 1 प्लस 15/100 इंटू 1 माइनस 20/100। ठीक है जी। 1000 इंटू 100 प्लस 10/100 इंटू 100 प्लस 15/100 इंटू 100 माइनस 20/100। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनको सॉल्व। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल। ठीक है। अब ये हो गया 110 इंटू 115 इंटू, अब यहाँ से 100 में से 20 गया 80 अपॉन यहाँ से 10 इंटू 100, 1 2 1 2, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए है ना। अब हम करेंगे इंटू इन सब को, तो 88 इंटू 115 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है जी। एक मिनट, यहाँ पे 115 है, 15 लिख दिया। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे होगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 115 इंटू 80 और 115 इंटू 8। तो ये कितना होगा, 8 पचे 40, 0, 8 एकम 8, 4 12 2, 8 एकम 8 और 1 9, तो 9200 और 9200, 9 2 11, 1 ये 10। ठीक है, यानी कि 10 12 0 डिवाइडेड बाय 10, 10 0 0 कैंसिल, 10 12 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, जो ही मेथड इजी लगे आपको आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, आंसर आपका बिल्कुल सेम एक्यूरेट आया है। ठीक है, ये क्या है हमारा, अमाउंट ऑफ के आफ्टर 3 years। ठीक है जी, समझ आई इतनी बात। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, नोट कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी in 2004 was 1 lakh। ठीक है, if in 2005 there is an increment of 15%, in 2006 there is a decrement of 35%, and in 2007 there is an increment of 45%, then find
द पॉपुलेशन आफ्टर ईयर 2007। ठीक है जी, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कीजिए इसको। इसको सॉल्व करने के बाद में ये कुछ 4 क्वेश्चन आपको वो भी ट्राई करने हैं। ठीक है, जिसमें भी आपको डाउट आए आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे खुद ज्वाइन कीजिए और आप इसमें भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर जो है ना, परसेंटेज, इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसमें और अब कुछ नहीं है। बाकी अब हम PYQs इसके ट्राई कर सकते हैं, अपने PYQs ट्राई करने हैं, जिसमें भी डाउट आए आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा अगर आपका डिमांड होगा तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।